दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल सल्तनत में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे जहांगीर के बारे में। जी हां दोस्तों, जहांगीर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का पुत्र था जहांगीर, जिसे बचपन में सलीम के नाम से जाना जाता था। आज का हमारा टॉपिक जहांगीर से संबंधित है। कौन कौन से सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ सवाल मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि किस मुगल शासक को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है, ऐसे सवाल परीक्षा में आए हैं। किस मुगल शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण किया था, या फिर जहांगीर का निकाह किसके साथ हुआ था, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने कराया था, मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी, किस मुगल बादशाह ने फारसी भाषा में लिखा। इस तरह से सवाल परीक्षा में आता है। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं जो इस चैप्टर में हम सभी देखने वाले हैं। ठीक है, याद रखेगा आज हमारा 79वां लेक्चर है और इसके पहले 78 लेक्चर आपको दिया जा चुका है, जिसमें से 45 लेक्चर आपके प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। उसके बाद 46वें नंबर से जो कहानी चल रही है, जो स्टोरी चल रही है, वो हमारे मध्यकालीन भारत की चल रही है। ठीक है, बहुत जल्द दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त भी होने वाला है। देखिए मुगल सल्तनत पर आ चुके हैं, उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में जैसे आप पढ़ना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2341 से लेकर के 2370 तक पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आज की क्लास में 2370 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बैच के माध्यम से आप जीरो लेवल से एडवांस लेवल की तैयारी कर सकते हैं। ये जो फाउंडेशन बैच है इसी का ट्रायल वीडियो है। ठीक है, आप इसको देखिए और देखकर संतुष्ट रहिए। उसके बाद जब संतुष्टि मिल जाए तब आकर आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक एक सवालों को पढ़िए और ध्यान से जवाब दीजिएगा, कहीं कोई सवाल गलत ना होने पाए। जिन बच्चों को लगता है कि चैप्टर बड़ा आसान है, अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठे और देखिए कि इन 30 सवालों में आपके कितने सवाल सही होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। याद रखिएगा दोस्तों आज हमारा लेक्चर जो है 79 लेक्चर है और क्वेश्चन नंबर 2341 से लेकर के 2370 पर चर्चा करने चल रहे हैं और जहांगीर के बारे में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला और छोटा सा सवाल कि अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ। जी हां दोस्तों, अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो याद रखिएगा अकबर का उत्तराधिकारी हुआ था जहांगीर। जी हां दोस्तों, जहांगीर को अकबर ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। अकबर की दोस्तों मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिएगा अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। जी हां दोस्तों 1605 में। और उसके बाद दोस्तों इसका उत्तराधिकारी कौन चुना गया, जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, इसके बचपन का नाम क्या था, इसके बचपन का नाम था सलीम। ठीक है, सलीम। अच्छा, ये नाम उसके किसके नाम पर मिला था, तो अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के नाम पर दोस्तों इसका नाम सलीम रखा हुआ था। याद रखिएगा उन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसके बचपन का नाम ही सलीम रख दिया गया। ठीक है, यह सवाल भी परीक्षा में आता है। चलिए मान लिया बहुत सारे बच्चों ने पहला सवाल सही किया होगा, उत्तर भी सही दिया होगा, तो आप अपने पास एक नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सलीम 1605 ईस्वी में किसकी उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। देखिए जब अकबर की मृत्यु हो गई 1605 में, तो जाहिर सी बात है कि अब कौन बैठेगा गद्दी पर, सलीम बैठेगा। लेकिन एक सवाल यहां पर बनता है दोस्तों कि कौन सी उपाधि धारण करके। जिस तरह से दोस्तों आपने पढ़ा कि अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, भूल गए क्या, याद है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या मैंने बताया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, ये उपाधि किसने धारण किया था, अकबर ने धारण किया था। उसी तरह से जब आप सलीम यानी जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं, तो जहांगीर ने दोस्तों कौन सी उपाधि धारण किया था, तो जहांगीर की उपाधि थी जहांगीर के नाम से, क्योंकि बचपन का नाम तो सलीम था, तो इसकी उपाधि थी जहांगीर बादशाही गाजी। क्या था दोस्तों, जहांगीर बादशाही गाजी। जी हां दोस्तों, इसको याद रखेगा, जहांगीर बादशाही गाजी, ये इसकी उपाधि थी। इसकी एक और उपाधि थी दोस्तों, उसमें इसे नूरुद्दीन कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, कहीं कहीं पर नूरुद्दीन लिखा है, कहीं पर दोस्तों नूरुद्दीन लिखा है। ठीक है, तो नूरुद्दीन और नूरुद्दीन दोनों पढ़ लीजिए, ये दोनों आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। ये वाली उपाधि भी आपको ध्यान देना है और ये वाली उपाधि भी ध्यान देना है। क्या आपको दोनों पता था पहले से, नहीं पता है तो और अच्छी बात है, अब पता चल गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल लिख रहा है कि किस मुगल शासक को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। ये न्याय की जंजीर मतलब सर कुछ समझे नहीं। देखिए आपको पता है कि मुगल बादशाहों की राजधानी कहां थी, आगरा थी राजधानी, याद है ना आपको, आगरा इसकी राजधानी थी। अब आगरे के किले के पास दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इसने जहांगीर ने क्या किया था, एक न्याय की जंजीर लगाई थी। किसी भी नॉर्मल पब्लिक को, आम जनता को अगर अपना दुख दर्द बादशाह से कहना है तो उसे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं थी। वो उस न्याय की जंजीर से सटी हुई एक घंटी थी, वो जंजीर सीधा उसके महल तक जाता था और वहां एक घंटा लगा हुआ था बहुत बड़ा। ठीक है, जब कोई जंजीर हिलाता था तो घंटा बजता था और उससे जहांगीर को पता चल जाता था कि हमारे यहाँ की जो जनता है उसे कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई
परेशानी है, कोई समस्या है, और वह उस समस्या को डायरेक्ट सुनने आ जाता था। ठीक है, ये किसने शुरू किया था, ये प्रथा, ये प्रचलन किसने स्टार्ट किया था? तो जहांगीर ने ही इसे शुरू किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर जहांगीर आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, जहांगीर के साथ साथ दोस्तों शाहजहां के समय में भी यह प्रचलन बना रहा, इसलिए परीक्षा में हो सकता है कि जहांगीर ऑप्शन में ना देकर के शाहजहां ऑप्शन में दे। अब जो बच्चे रटे होंगे उन्हें तो पता होगा कि जहांगीर ने शुरू किया था, लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यह पता है कि जहांगीर ने शुरू तो किया था, लेकिन यह प्रथा, ये न्याय की जंजीर वाला जो काम था, यह शाहजहां के समय में भी लागू था। ये कम बच्चों को पता है, आप जान जाइए तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, कहां लगाया गया था? तो याद रखेगा आगरा में जो लाल किला है उसका जो शाह बुर्ज था वहां पे लगा हुआ था, यमुना के किनारे लगा हुआ था। इस तरह से भी सवाल बन सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है किस मुगल शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण किया था? ये तो हमने पीछे ही बता दिया दोस्तों, तो एक सवाल और आपका तैयार हो गया। अब हो गए आपके पास कुल 4 सवाल। ठीक है, आसानी से पढ़ लिया ना। मैंने भी कहा था कि नूरुद्दीन कहीं पे लिखा रहता और कहीं लिखा रहता नूरुद्दीन, तो घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। 5वां सवाल देखिए, लिख रहा है किस मुगल शासक ने निसार नामक सिक्कों का प्रचलन किया? अब जो बच्चे नहीं जानते होंगे रट्टा मार लेंगे कि भैया आज तो हमको जहांगीर के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो जहांगीर इसका उत्तर होगा। भैया नकल मारने में तो आप तेज तर्राग हो ही। तो चलो, मैं मान लिया कि आप में से ज्यादातर बच्चों ने इसका जवाब दे दिया, लेकिन परीक्षा में ध्यान देना, परीक्षा में तो कोई जहांगीर का टॉपिक चलेगा नहीं, परीक्षा में पूछेगा निसार सिक्का, तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, एक सवाल और, अगर मैं बात कर दूं यहां बाबर की, अगर मैं बाबर की बात कर दूं तो बाबर के द्वारा 2 सिक्के चलाए गए थे, अगर आपको याद हो तो। मुझे पता है कि आप में से बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें याद भी होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार पूछ ले रहा हूं। एक सिक्का बाबर ने चलाया था शाहरुख नाम का, और दूसरा सिक्का बाबर ने चलाया था किसके नाम से दोस्तों? बाबरी नाम का सिक्का। क्या आप में से किसी बच्चे को पता है कि शाहरुख और बाबरी नाम का सिक्का बाबर ने चलाया था? याद है कि भूल गए? चलो भूल गए तो याद कर लो। एक सवाल और मैंने आपसे बताया था कि ये शाहरुख नामक सिक्का बाबर ने कहां पर चलाया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये शाहरुख वाला सिक्का बाबर ने क्या चलाया था दोस्तों? काबुल में चलाया था। कहां पे चलाया था? बाबर ने यह सिक्का काबुल में चलाया था, जहां से बाबर ने एंट्री किया था भारत में, वहीं पर दोस्तों यह सिक्का चलाया था। और बाबरी वाला सिक्का कहां चलाया था? तो याद रखिएगा कंधार में चलाया था। ठीक है, यह जगह का नाम है। क्या है दोस्तों? यह जगह है, स्थान का नाम है, इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा। ठीक है, काबुल में चलाया था शाहरुख नाम का सिक्का, और कंधार में चलाया था बाबरी नामक सिक्का। और निसार सिक्का किसने चलाया है? तो यह सिक्का जहांगीर ने चलाया। याद रहेगा आपको। चलिए, ये तो हो गया 5 सवाल। कॉपी कलम लेके बैठे हो ना, नोट करते चलो। देखो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बड़ा आसान सा टॉपिक है सर, हम सबके सब सवाल कर देंगे। अरे नितिन सर, यही तो चाहते हैं कि आप 30 के 30 सवाल सही कर दो, हम आपका बुरा थोड़े चाहते हैं। और अगर हम आपके सामने नया सवाल लेकर आते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है कि नहीं? आपको उसी बहाने नई नई चीजें पता चलेंगी। तो चलो 5 में से 5 सवाल सही हुआ क्या आपका? घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है किसी बच्चे का 5 में 5 सही हो सकता है किसी बच्चे का 5 में से 1 ही सवाल सही हो। हमें घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 6वां सवाल देखिए, लिख रहा है जहांगीर द्वारा शुरू की गई किस प्रथा को मोतमिंद खां, जी हां दोस्तों इसका नाम है मोतमिंद खां, मोतमिंद खां ने किस प्रथा को पूरा किया था? तो एक प्रथा दोस्तों जहांगीर के समय में चला जाता था, उसे कहते थे तुजुक ए जहांगीरी। क्या कहते थे? तुजुक ए जहांगीरी कहा जाता था। ये प्रथा जो जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। यही आता है सवाल कि तुजुक ए जहांगीरी, इस प्रथा को किसने शुरू किया था? तो क्या बताएंगे? जहांगीर ने। और अगर ये पूछे कि किसने पूरा किया उस प्रथा को, तब क्या बताएंगे? मोतमिंद खां। तो अक्सर करके पूरा करने वाला सवाल ही पूछता और ऑप्शन में मोतमिंद खां देता है, लेकिन मुझे पता है किसी बच्चे को मोतमिंद खां से कोई मतलब है नहीं, कम लोग पढ़ते हैं। आपने नाम सुना था मोतमिंद खां का? आप अपने जो नोट्स बनाए आपने हिस्ट्री का, क्या उसमें मोतमिंद खां का नाम नोट है? वहां पर नहीं नोट होगा। अगर नहीं है तो नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नाम है, सवाल आता है यहां से। ये हो गया आपका 6 सवाल। 7वां सवाल देखिए, लिख रहा है किस पुस्तक में गुजरात के जैनियों मतलब जैन धर्म के जो लोग थे, उनके प्रति जहांगीर का कठोर व्यवहार देखने को मिलता है। एक किताब है, उस किताब में यह लिखा हुआ है कि जहांगीर ने जैनियों के प्रति कठोर व्यवहार किया था। जैनियों के प्रति नहीं, जहांगीर ने जैनियों के साथ साथ सिखों के प्रति भी कठोर व्यवहार किया था, मतलब जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते थे। फिलहाल आज हमें इस सवाल में क्या देखना है? उस किताब का नाम बताना है। तो याद रखिएगा उस किताब का नाम है इंतेखाब। थोड़ा सा लंबा नाम है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े में दोस्तों मैं आपको इसको याद कराऊंगा। उस किताब का नाम क्या है? इंतेखाब नाम है। इंतेखाब ए जहांगीर
खां, इंतेखाबे जहांगीर खां। तो लास्ट वाला तो आप याद ही कर सकते हो, ठीक है, जहांगीर खां। तो याद रखेगा ये किताब है, ये अगर इंतेखाब भी याद हो जाता है आपको तो काम चल जाएगा। इस किताब में गुजरात में रहने वाले जैनियों के प्रति इसका जहांगीर का कठोर व्यवहार देखने को मिलता है। अगर इस तरह का सवाल आ जाए परीक्षा में ना, तब आप कहोगे कि वाकई ये कठिन सवाल पूछ दिया है कि नहीं। लगेगा कि हाँ कठिन सवाल आ रहा है भाई। अब में से आप में से छह सवालों का आसानी से जवाब हो सकता है बच्चों ने दे दिया, लेकिन इस 7वें सवाल का जवाब मुझे पता है 99% लोगों ने नहीं दिया होगा, 1-8% बच्चे होंगे जिन्होंने दिया होगा। इसीलिए कहता हूं स्टडी 91 पर आइए। ये 79वीं जो सीरीज चल रही है ना, ये ऐसे नहीं चल रही है। मैंने पूरा एंशिएंट, पूरा मिडावल में ऐसी ऐसी बातें आपको बताया है जिसको पढ़ करके आपको गर्व महसूस होगा कि वाकई नितिन सर की इस फ्री वाली क्लास में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है कि जहांगीर के शासन काल में किस सिख गुरु को तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए यहां तलवार वाली बात नहीं है, तलवार से तात्पर्य ये तलवार वाले तलवार से नहीं है, यानी बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। आपको पता होगा दोस्तों, सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को याद रखेगा 1606 ईस्वी में इसने क्या किया था दोस्तों, मौत के घाट उतार दिया था। किसने? जहांगीर ने। और आपको विश्वास नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा, बराबर सुना होगा अर्जुन देव के बारे में, लेकिन किसी बच्चे ने शायद सर्च नहीं किया होगा। आज मैं कहता हूं एक बार गूगल सर्च आप जरूर करिएगा। इस जहांगीर मतलब ऐसा बेकार इंसान था, ये अपने शायद दादा से कुछ सीख लिया होता, दादा या अपने पिता से कुछ सीख लिया होता कि भाई अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दे दिया सिखों को, जाकर के रामदास के साथ, अमरदास के साथ अच्छे संबंध बनाए, और वहीं जहांगीर ने संबंध का पूरा शीशा लेदर कर दिया। आपको पता अर्जुन देव की मृत्यु कैसे हुई थी? गरम तवे पे अर्जुन देव को बिठा दिया गया था। सर क्या कहा आपने? गरम तवे पर? हाँ, गरम तवे पर अर्जुन देव को बिठा दिया गया। सोचो कैसी कैसी प्रताड़ना है। और ऊपर से उनके सर पर पता है रेत डाला गया, गरम गरम रेत, लाहौर में रेत डाला गया, और जब पूरी शरीर जलने लगा उनको नदी में फेंक दिया गया, रावी नदी में। आप कल्पना करो एक कैसा दृश्य रहा होगा। तो ऐसी मृत्यु हुई है अर्जुन देव जी की। ठीक है, याद रखेगा। तो यहां तलवार से मौत के घाट उतारने का तात्पर्य यह है कि उन्हें बहुत ज्यादा यातनाएं दिया। किसने? जहांगीर ने बहुत ज्यादा यातनाएं दिया। तो दोस्तों इसको याद रखेगा, यहां तलवार कहने से तात्पर्य दोस्तों तलवार से नहीं है। ठीक है, आप बाकी चीजों को समझिए। समझ में आ रहा है अच्छे से ना? चलो आ जाओ आगे से देखो। लिख रहा है 1611 ईस्वी में जहांगीर का निकाह। निकाह का तात्पर्य क्या दोस्तों? विवाह। विवाह किससे हुआ था दोस्तों? तो इसका विवाह किससे हुआ था? नूरजहां से। बच्चे को पता है नूरजहां के बचपन का या पुराना नाम क्या था दोस्तों? नूरजहां तो बाद में कहलाई ना, जब वो रानी बन जाती है और उससे जहांगीर प्रभावित होता है तब उसका नाम नूरजहां पड़ता है। जब इसका विवाह हुआ तब उसे मेहरुन्निसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेहरुन्निसा। क्या कहते थे दोस्तों? जब जहांगीर का विवाह हुआ था तो विवाह किससे हुआ था? मेहरुन्निसा से हुआ था। और जब ये रानी बन के आ जाएगी, जब जहांगीर पर कंट्रोल करेगी, हाँ जहांगीर पर कंट्रोल करती, ये इसके पिताजी सब, मतलब पूरा का पूरा खानदान जो ससुराल पक्ष था वो ज्यादा एक्टिव था। ठीक है, और वो जहांगीर को पूरा नियंत्रित करती है, तब जो है इसका नाम क्या होता है? बाद में उपाधि दिया जाता है और तब उसे नूरजहां के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं। लिख रहा निकाह के पश्चात, बताया ना कि विवाह के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा को कौन सी उपाधि दिया। अब देखिए यहां उपाधि न देकर के क्या दे रहा? उपाधियां दे रहा है, यानी एक उपाधि नहीं दोस्तों, कई सारी उपाधियां दिया गया। तो याद रखेगा, पहली उपाधि तो आपको यही याद रखना, नूरजहां की, नूरजहां की उपाधि दिया गया था। दूसरी उपाधि दोस्तों याद रखेगा नूर महल। ठीक है, याद रखेगा नूरजहां या नूर महल की उपाधि दिया गया था जहांगीर के द्वारा। जब इसका विवाह हुआ था तब इसका नाम क्या था? इस नूरजहां या नूर महल का नाम क्या था? मेहरुन्निसा नाम था। बाद में इसे क्या कहा गया दोस्तों? नूरजहां कहा गया, उपाधि मिली और नूर महल कहा गया। तो इस सवाल को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा जहांगीर ने मिर्जा गियास बेग को कौन सी उपाधि दी। सर रुकिए एक मिनट, पहले बताइए मिर्जा गियास बेग है कौन? तो भैया मिर्जा गियास बेग इनके ससुर हैं। ससुर का तात्पर्य क्या दोस्तों? यानी ये नूर महल के क्या है? नूर महल के पिता हैं। नूर महल के पिता हैं तभी तो ससुर बनेंगे, यानी मेहरुन्निसा के दोस्तों पिता हैं। ठीक है, याद रखेगा मिर्जा गियास बेग। और जहांगीर ने मिर्जा, जब भाई पत्नी को इतना बड़ा उपाधि दे दिया तो मिर्जा गियास बेग को भी उपाधि दे रहा है। तो उपाधि दिया एतमाद दौला का। एतमाद दौला का दोस्तों उपाधि दिया है। एतमाद एक साथ लिखा रहेगा, एतमाद दौला का। ठीक है, एतमाद दौला का दोस्तों उपाधि दिया गया। ठीक है, एतमाद दौला नहीं है, एतमाद उद दौला है। ठीक है, थोड़ा सा सही कर लीजिए इसको, एतमाद उद दौला ऐसे है, थोड़ा सा बड़ा नाम है। ठीक है, एतमाद उद दौला याद रखेगा। ये दोस्तों उपाधि दिया गया किसे? अपने ससुर को। तो जहांगीर ने यहां याद रखेगा अपने
अपने ससुर को क्या दिया दोस्तों, ये अहमदौला की उपाधि दिया था। उसके ससुर का नाम क्या था दोस्तों, तो मिर्जा गियास बेग नाम था, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा 1626 ईस्वी में एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनाया? यानी जब उसके ससुर की मृत्यु हो गई तब ये मकबरा किसने बनवाया? अब जाहिर सी बात है, या तो भैया दामाद ने बनाया होगा या तो बिटिया ने बनाया होगा। सिंपल सी बात है ना। तो किसने बनाया? बिटिया ने बनाया। भाई ससुराल पक्ष एक्टिव था जहां पर, तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना कि कंट्रोल नियंत्रण लंबे समय तक दोस्तों ये नूरजहां उसके पिता इन लोगों के हाथों में रहता था। ठीक है, तो याद रखेगा यहां नूरजहां के द्वारा यह मकबरा बनवाया गया। ठीक है, नूरजहां के द्वारा यह मकबरा बनवाया गया। तो इसे भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। कब बनवाया गया? तो 1626 ईस्वी में बनवाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिख रहा है जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? भाई एक समय ऐसा आया जब जहांगीर भी मारा गया और जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण दोस्तों किसने कराया है? तो याद रखेगा, ये जब मरा तो इसकी पत्नी जिंदा थी, तो उसी इसकी पत्नी ने ही दोस्तों इसके जो है मकबरे का निर्माण कराया, यानी कि नूरजहां ने दोस्तों इसके मकबरे का निर्माण कराया है। ठीक है, तो नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा भी बनाया है। एतमादुद्दौला किसकी उपाधि दिया गया था, किसको दिया गया था? ये मिर्जा गियास बेग को दिया गया था, जो कि नूरजहां के पिता थे। और ये जहांगीर का जो मकबरा बना दोस्तों वो भी इसी के द्वारा बनाया गया। लिख रहा है कैप्टन हॉकिंस। जी हां दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस। दोस्तों सवाल ऐसे आता है कि जहांगीर के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो क्या याद रखेंगे दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस आया था और सर टॉमस रो आया था। ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो किसके समय में आए हैं? जहांगीर के काल में आए हैं। सवाल तो यही पूछा जाता है, लेकिन यहां पर सवाल मैं थोड़ा सा अलग कर दिया हूं कि कब आया, कैप्टन हॉकिंस कब आया है और सर टॉमस रो कब आया? तो 1615 में याद रखेगा, पहले 1608 में याद रखेगा। 1608 में हॉकिंस आया है और 1615 में सर टॉमस रो आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दोनों सवाल आपको याद रखना है। कैप्टन हॉकिंस पहले आया है, हॉकिंस पहले आया है, टॉमस रो बाद में आया है। क्या याद रखेंगे? हॉकिंस पहले आया है, टॉमस रो बाद में आया है। हॉकिंस आया है 1608 ईस्वी में और टॉमस रो आया है कब? ये 1615 ईस्वी में आया। दोनों सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप याद रखिएगा। इतना ही नहीं, अभी बताता हूं, आने के बाद दोस्तों इनको अलग अलग कार्य भी दिया गया। ठीक है, कुछ समय इन्होंने बिताया यहां पर, तो उसके भी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो सैंपल के तौर पर किताबें दी जा रही हैं, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो लॉन्च की गई अलग अलग परीक्षाओं के लिए। मैं कह रहा हूं एक मौका स्टडी 91 को दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हमारी किताबों को लेकर देखिए। बहुत मेहनत से, जितना मेहनत से फ्री कंटेंट बनाया जाता है ना, उतनी मेहनत से दोस्तों हम अपनी किताबें भी बनाते हैं। कोई भी किताब एक बार परचेज करके देखिए, पढ़ के देखिए, नहीं पसंद आए तो कंप्लेन करिएगा कि नितिन सर मजा नहीं है। कंपेयर जरूर करिएगा लोगों के साथ। ठीक है, किताबें मिलेंगी कहां पर? तो आपको मार्केट में मिल जाएगी, दुकानों पर, वहां लेने में असुविधा हो रही है तो आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की समस्या रहती है, सर कैश ऑन डिलीवरी मिल जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, पहले किताब घर आ जाए, अपने हाथ में ले लें, तब हम आपको पैसा देंगे। तो दोस्तों अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, वहां भी मैंने किताबें लिस्ट कर दिया, वहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई आप ऑर्डर कर लो, आपके घर चला जाए तो आप पैसे देना। भाई पहले खोल के देख लेना बॉक्स कि किताब है, सही है, तब पैसे देना। ठीक है, तो ये भी चीजें अवेलेबल है दोस्तों, वहां से आप आके कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कोई जानकारी चाहिए, किसी अन्य किताब के बारे में देखना है, तो दोस्तों हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है जहांगीर के शासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ये तो थोड़ा सा अलग हिसाब किताब वाला सवाल दे दिया। ऐसे सवाल में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैं मुख्य विशेषता क्या बता दूं आपको। ठीक है, बहुत सारा विशेषता रही है किसके। अब विशेषता में देखिए ऑप्शन में देना चाहिए ना, ऑप्शन में कुछ, जैसे न्याय की जंजीर, ये भी एक विशेषता रही, पीछे हम पढ़े ना, बताइए पीछे हमने क्या पढ़ा? पीछे हमने पढ़ा न्याय की जंजीर, क्या विशेषता नहीं थी? आप बताओ क्या विशेषता नहीं थी? आप कहेंगे जरूर थी सर, इसने निसार नामक सिक्का चलाया, निसार सिक्का चलाया, क्या यह इसकी विशेषता नहीं थी? भाई हर राजा तो चला नहीं पाता था, यह भी इसकी विशेषता थी। इसके ससुराल पक्ष का नियंत्रण बहुत ज्यादा था, या हम कह दें कि नूरजहां द्वारा नियंत्रण, यह भी एक विशेषता रही है। ठीक है भाई, क्यों नहीं अकबर की पत्नी नियंत्रित कर ली, क्यों नहीं बाबर की पत्नी नियंत्रित कर ली, क्यों नहीं हुमायूं की पत्नी नियंत्रित कर ली, क्यों नहीं शेरशाह की पत्नी एक्टिव थी, क्यों इसी की पत्नी एक्टिव थी? बताइए, यह भी एक विशेषता है। तो इस तरह से आप देखिएगा सवाल कि परीक्षा में क्या पूछता है। ठीक है, उस तरह से आपको जवाब मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये अच्छा सवाल कर दिया। ठीक है, देखिए दो सवाल आपके परीक्षा में आता है, एक तो चित्रकला का आता है और एक सवाल और आता है किसके शासनकाल को स्थापत्य कला
स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जब कभी स्थापत्य कला पूछे, ठीक है, स्थापत्य कला मतलब सबसे ज्यादा निर्माण, भाई ताजमहल बना और क्या बोला, लाल किला बना और मोती मस्जिद बनी, बहुत सारी ऐसी चीजें बने। तो जब कभी स्थापत्य कला की बात करें ना, तब आप शाहजहां बताइएगा। क्या बताइएगा? तब आप क्या बताएंगे? शाहजहां, वो इसका पुत्र था, ठीक है। और जब आपसे चित्रकला के बारे में पूछे तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के काल को। अच्छा सर, इसके काल में बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार थे क्या? बिल्कुल, ये चित्रकारी में खुद भी बहुत ज्यादा माहिर था, चीजों को देख करके बता देता था कि कौन से चित्रकार के द्वारा पेंटिंग बनाएगी, इतना ज्यादा माहिर तो खुद ही था, ठीक है। तो याद रखेगा, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। ऐसे हमने पिछली क्लास में बताया था कि अकबर के समय में दोस्तों कौन सा चित्रकार रहता था, बताइए, भूल गए? भाई भूलने की बीमारी तो बड़ा खराब है आपकी, ठीक है। अब्दुस समद पढ़ाया था ना, अब्दुस समद याद रखेगा, वो अकबर के शासनकाल का महान चित्रकार था। उसी तरह से, लेकिन अगर पूछे चित्रकला का स्वर्ण काल तो क्या बताएंगे? तब जहांगीर आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में चित्रणशाला की स्थापना किया था? भाई चित्रकला का स्वर्ण काल था, तो यहां पर एक चित्रणशाला की स्थापना किया गया था। यहां पर नाम आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं आगा रजा। क्या नाम है दोस्तों? आगा रजा। बच्चे कहेंगे सर लगता है 30 में से ना आप 25 सवाल भी नहीं सही करने दोगे। क्यों? क्योंकि कुछ सवाल तो ऐसे मिल रहे हैं जो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं। देखिए, स्टडी 91 इसीलिए जाना जाता है कि आपको हमेशा नई चीजें ला कर देते हैं। वही घिसी पिटी चीजों पर बातचीत करेंगे तो कैसे अच्छा लगेगा। अच्छा, बच्चों की एक समस्या भी बहुत ज्यादा है, वो रेगुलर आ नहीं सकते, रेगुलर पढ़ नहीं सकते। जब नितिन सर पढ़ाना बंद कर देते हैं ना, तब उन्हें दिक्कत महसूस होता है, अरे सर आप कहाँ चले गए थे, हम तो बड़ा मिस किए इस सीरीज को। क्यों? जब पढ़ा रहे थे तब याद नहीं आया। आइए, आपको मैं 79 लेक्चर दे रहा हूं दोस्तों। कल्पना करो, आज की क्लास देखकर इतना खुशी महसूस हो रही है आपको, तो पिछली क्लासों में भी मैंने इतना ही मेहनत किया है। मैंने कहीं काम चोरी नहीं किया। मेरी आदत है, मुझे नहीं पढ़ाना होता है तो फिर मैं क्लास बंद कर देता हूं, या कहीं बिजी हूं, कहीं समस्या में हूं तो मैं क्लास बंद कर दूं। मैं खाना पूर्ति नहीं करता, लेकिन जब क्लास देना होता है ना, पूरे मन के साथ देता हूं। और खुद से एक एक लाइन दोस्तों, मैं खुद से अपना क्वेश्चन लिखता हूं, बैठकर बोलता हूं, टाइपराइटर के बगल में बैठकर चेयर लगा के बोलता हूं, नहीं आप लिखो यहाँ पर, ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन पढ़ाना, मुझे ये क्वेश्चन पढ़ाना, इस प्रश्न के बाद ये प्रश्न होना चाहिए, ये बैठ के होता है। ये कहीं से लेता नहीं, कोई मुझे बना के दे नहीं देता कि कोई दे दे बनाकर मैं चलाया क्लास में पढ़ा दिया। यार देखना पड़ेगा ना, इसी को क्वालिटी कंटेंट कहते हैं। तो थोड़ा समय तो लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो भाई अच्छी बात है कि आपका 20 में से, आपको तो ये होना चाहिए कि सर 30 में से मेरे 20 ही सवाल सही हो, 10 तो नए मिले। स्टडी 91 पर आने के बाद 10 तो नए मिले। तो याद रखेगा, आगा रजा का नाम याद रखेगा। ये चित्रशाला की बात अगर आगरा में करे तो इसका नाम याद रखेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जहांगीर ने उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को कौन सी उपाधि दी थी? सर पहले बताइए लोग थे कौन? जैसे मिर्जा गियास बेग तो ससुर थे, ठीक है। उसी तरह से आगा रजा तो सर वो चित्रशाला वाले थे, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया सर, लेकिन यहां उस्ताद मंसूर और अबुल हसन कौन थे? ये चित्रकार, जैसे अब्दुल समद का नाम पड़ा था ना अकबर के काल में, कि अकबर के काल में जो प्रसिद्ध चित्रकार था उसका नाम क्या था? अब्दुल समद था। उसी तरह से यहां पर अब्दुल मसूर और अब्दुल हसन है, ये क्या थे दोस्तों? ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। और जब भाई महान चित्रकार थे तो सिंपल सी बात है, जब इसने अपनी पत्नी को, अपने ससुर को उपाधि दे दिया तो क्या इन लोगों को उपाधि नहीं देता? तो याद रखेगा, नादिर जो इसको उपाधि दिया था, याद रखेगा नादिर, अच्छा थोड़ा सा लंबा चौड़ा है तो याद रखेगा इसको उपाधि दिया गया नादिर अल उस को, सॉरी एक सेकेंड, नादिर अल उश, ठीक है, अल उश्र, ठीक है, ये उपाधि दिया गया था। उसी तरह से अबुल हसन को जो उपाधि दिया गया था वो दिया गया था नादिरुज्जमा, ये डबल ज है तो याद रखेगा नादिरुज्जमा, नादिर अल उस्र और नादिरुज्जमा, ठीक है। याद रखेंगे, दो अलग अलग उपाधियां थी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन 4-5 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। श्रीनगर, ये तो जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर है। लिख रहा श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग, ठीक है, वहां पर शालीमार बाग और निशांत बाग, ठीक है। निशांत बाग ये किसके द्वारा दोस्तों निर्मित कराया गया? तो जाहिर सी बात है भाई, जहांगीर के शासनकाल की बात कर रहे हैं तो ये निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जहांगीर के द्वारा कराया गया। और परीक्षा में दोस्तों ये शालीमार बाग और निशांत बाग ये दोनों बार बार परीक्षा में पूछता रहता है, तो याद रखेगा श्रीनगर में ये दोनों बाग जहांगीर के द्वारा बनाए गए थे। अशोक के किस स्तंभ में जहांगीर का लेख उत्कीर्ण मिलता है? स्तंभ तो किसका है? अशोक का है, लेकिन लेख किसका है दोस्तों? ये जहांगीर का है। तो दोस्तों आपने कौशांबी स्तंभ का नाम सुना होगा,
कौशांबी स्तंभ, ठीक है, कौशांबी स्तंभ का नाम सुना होगा। इसमें दोस्तों लेख किसका मिलता है, यहाँ पर लेख मिलता है जहांगीर का, जो कि अशोक का स्तंभ है मूल रूप से, लेकिन उसमें लेख किसका मिलता है, जहांगीर का लेख मिलता है। तो इस सवाल को भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा किस वर्ष सरहिंद, दोआब और दिल्ली आदि स्थानों पर प्लेग की बीमारी फैल गई। प्लेग एक खतरनाक बीमारी था दोस्तों, और यह बीमारी दोस्तों कब फैली थी, तो याद रखेगा, थोड़ा सा अटपटा सवाल दे दिया, हालांकि डिफिकल्ट भी है। तो 1616 ईस्वी, आपको सर कैसे याद था, अरे 15 में आया था ना, टॉमस रो, वो रो रहा था क्यों, अगले साल बीमारी फैलने वाली है, ऐसे करके, ये मेरा ट्रिक है अपना, ठीक है भाई। देखिए हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर कैसे याद हो जाता, कुछ तो चीजें पढ़ाते पढ़ाते रहने से याद हो जाती है। अब आप हमसे पूछेंगे सर आपको कैसे पता कि अकबर के लड़के का नाम ही सलीम था, अरे यार तो ये तो आपको ही पता है। अब मैं आपसे ही पूछ लूं कि आपको कैसे पता, भाई कुछ चीजें पढ़ते पढ़ते रहने से याद हो जाती है, या बार बार वो चीजें सामने आती तो याद रहती। कुछ चीजें ऐसी होती है जो डिफिकल्ट होती, जैसे पीछे भी देखा हमने उपाधि था, ठीक है, अब्दुल मंसूर को कौन सी उपाधि देगा, तो नादिर अल उस्र की उपाधि दिया गया। अब ये कैसे याद हो गया, उसको 4-5 बार पढ़ना पड़ता है, 10 बार पढ़ना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, याद करना पड़ता है, ठीक है। बच्चों के सामने जाना है तो रेपुटेशन तो खराब करना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, तो याद रखेंगे तब तो याद होगा। अब्दुल समद, ये अब्दुल समद भी ऑप्शन आसान सा सवाल है, और हो सकता है आपको ही पता हो, ठीक है, ना पता हो तो कोई बात नहीं। चित्रशाला वाली बात, आगा राजा की बात, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना पड़ता है। यहाँ भी कुछ चीजें ऐसी हुई जिनको ट्रिक के माध्यम से याद रखना पड़ता है, तो यहाँ भी याद रखेगा ट्रिक वाली बात, ठीक है। लिख रहा है जहांगीर की मृत्यु ये किस स्थान पे, जहांगीर का मकबरा, पीछे मैंने आपको बताया था कि जहांगीर का मकबरा दोस्तों किसने बनवाया था, तो मैंने बताया था कि नूरजहां ने बनवाया था। एक चीज और बताया था कि नूरजहां ने अपने पिता का एतमादौला, जिसको उपाधि मिला था मिर्जा गियास बेग को, उसका भी बनाया गया था, ठीक है, उसका मकबरा भी यही बनवाई थी। जहांगीर की मृत्यु दोस्तों किस स्थान पर हुई थी, ये अच्छा सवाल कर दिया। ये दोस्तों कहां पर हुआ था, तो एक स्थान है भीमवार, क्या स्थान है, भीमवार नामक स्थान पे, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों सवाल आता है अकबर की मृत्यु, अकबर की मृत्यु, अकबर का मकबरा दोस्तों कहां बना हुआ है, तो इसका मकबरा तो दोस्तों सिकंदरा में बना हुआ है, कहां बना हुआ है, सिकंदरा में बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा हुमायूं का दिल्ली में बना हुआ है। बाबर की मृत्यु होती तो पहले आगरा में दफनाया गया था, 9-10 साल बाद उसकी लाश को, शव को खोद करके निकाला गया और वापस से ले जाकर उसको काबुल दफनाया गया। जब उसकी किताब पढ़ा गया, ठीक है, तुजु के बाबरी, तब पता चला कि बाबर चाहता था कि उसके शव को कहां दफनाया जाए, काबुल। तब बाद में उसकी इच्छा 9 साल बाद पूरी की गई, ठीक है। लिख रहा है किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा को फारसी भाषा में लिखा है। बाबर की बात करता तो बाबर तुर्की भाषा में लिखा था, इसने दोस्तों फारसी भाषा में लिखा है, ठीक है, इसने फारसी भाषा में लिखा है। तो याद रखेगा दोस्तों, यह भी अच्छा सवाल आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा फारस के किस शासक ने, फारस के किस शासक ने 1622 ईस्वी में जहांगीर से कंधार को जीत लिया था। लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई में ये कंधार को जीत लिया था। उस शासक का नाम बताना है, तो उसका नाम था दोस्तों शाह अब्बास। क्या नाम था दोस्तों, शाह अब्बास। सवाल ये आता है कि जहांगीर से कि शासक का नाम भी देता और ये लड़ाई के बारे में पूछता कि कब ये लड़ाई हुआ था, तो एक तो 1622 याद रखना है, और किससे हुआ था, तो शाह अब्बास से हुआ था, याद रखना है। और क्या हारा जहांगीर ने, तो क्या याद रखना, कांधार को हारा था। ये कांधार वही जगह है जहां पर बाबर ने क्या बाबरी नामक सिक्का चलाया था। पीछे बताया था ना, शाहरुख वाला सिक्का कहां चलाया था, काबुल में, बाबरी वाला सिक्का कहां चलाया था, कांधार में। दोनों बातें याद रहेंगी आपको, याद रखेगा। तो ये शाह अब्बास याद रखेगा, यही हराया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी। जी हां दोस्तों, ये जहांगीर की बात कर रहा है और जहांगीर की मां के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। जहांगीर का विवाह तो मेहरुन्निसा से हो गया, पत्नी मेहरुन्निसा थी, जिसको बाद में नूरजहां की उपाधि मिली। इसकी माता कौन थी दोस्तों, तो याद रखेगा इसकी माता, अच्छा किस वंश से बिलोंग करती थी, तो याद रखेगा कछवाहा राजपूत थी। क्या थी दोस्तों, कछवाहा राजपूत थी, ठीक है, कछवाहा राजपूत थी। नाम क्या था बताए, ठीक है। आमेर के राजा के यहां विवाह हुआ था ना, आमेर के राजा भारमल की पुत्री, भारमल की पुत्री हरखाबाई, क्या नाम था, हरखाबाई से ही दोस्तों इसका जन्म हुआ था। किसका, सलीम का जन्म हुआ था ना, पढ़ाया पिछली क्लासेस में, फिर भूल जाते हैं, ठीक है। तो पहले सवाल देखिए पूछा गया कछवाहा राजपूत, पहले ये बताइए, और फिर आप बताइए कि भाई किसकी माता का नाम क्या, हरखाबाई, वो कहां से बिलोंग करती थी, तो आमेर, जो जयपुर के पास में आमेर जगह है, आमेर का फोर्ट है, उस आमेर के राजा थे, कछवाहा राजपूत थे वो, ठीक है। उनका नाम था भारमल, उनकी पुत्री थी हरखाबाई, याद रखेगा। इन्हीं को जोधाबाई भी कहा जाता था, ठीक है। आगे बढ़िए।
मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दोस्तों किसने दिया था? अब देखिए इसके शासनकाल में दो विदेशी यात्री आए थे भारत, एक कैप्टन हॉकिंस, एक विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस आया था और एक आपका सर टॉमस रो आया था, ठीक है। और ये अंग्रेज खान की उपाधि किसको दिया गया था? याद रखिएगा, ये विलियम हॉकिंस को दिया गया था। किसे दिया गया था? विलियम हॉकिंस को दोस्तों यह उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? यह उपाधि दिया गया था जहांगीर के द्वारा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। और ये विलियम हॉकिंस दोस्तों आया कब था? तो याद रखेगा 1608 में आया था। इसी तरह से सर टॉमस रो दोस्तों कब आया था? सर टॉमस रो कब आया था? सर टॉमस रो तो याद रखेगा 1615 में आया था। और 1616 में दोस्तों प्लेग फैल रहा था, वो वाला भी चीजें याद रखेगा, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में दोस्तों ये सवाल आते ही आते हैं। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। लिख रहा अली कुली खां। अली कुली खां को, वैसे अली कुली मुस्तफा ये अलग व्यक्ति हैं दोस्तों, ये बाबर के तोपची रहे। ये बाबर वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बाबर तो दोस्तों परदादा में आ जाएगा, है कि नहीं, तो बहुत दूर है। यहां पर अली कुली खां को शेर अफगान की उपाधि ये किस शासक ने दिया था? तो भैया जहांगीर के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान बना दिया भाई। कुछ मुझे लगता है 4-5 सवाल तो आपने ऐसे ही सही कर दिया होगा कि जैसे निशान बाग किसने बनाया, तो जहांगीर के बारे में पढ़ रहे थे, आपने रट लिया कि भाई जहांगीर ने बनाया, ठीक है। तो इस तरह से आसान आसान सवाल भी मिल गए, 4-5 तो आपको ऐसे ही मिल गए नंबर, ठीक है। फिलहाल याद रखेगा, अली कुली खां को शेर अफगान की उपाधि दिया है जहांगीर ने, जबकि शेर खां की उपाधि किसे दिया गया था बताइए? बहार खान लोहानी ने शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था। उसके बचपन का नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन ना, याद आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है जहांगीर द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस विजय के बाद दिया गया? याद रखेगा, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि, ये शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। जैसे जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था, उसी तरह से शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। तो लिख रहा है कि जहांगीर के द्वारा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किस विजय के बाद दिया गया? तो इसे भेजा था इससे जहांगीर ने दक्षिण विजय के लिए, ठीक है, दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा था। जब दक्षिण भारत की विजय कर लिया शाहजहां ने, तब उसे शाहजहां ने दक्षिण भारत की कर लिया विजय किसने? खुर्रम ने। और तब खुर्रम की उपाधि क्या मिल गया? शाहजहां की उपाधि मिल गया, याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा है किसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी? इत्र जानते हैं ना, सेंट जो आप मारते हैं, ठीक है। तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि ये इसके ससुराल वालों ने खोजी थी, खास करके नूरजहां का नाम आता है। वैसे तो नूरजहां की मां ने इसे खोजा था, ठीक है। उनका नाम था अस्मत बेगम, अस्मत बेगम, ठीक है, अस्मत बेगम। ये कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा नूरजहां की मां है, और नूरजहां में इसमें पारंगत थी, नूरजहां की मां है। पिता कौन थे दोस्तों? तो पिता का नाम था मिर्जा गियास बेग। उनको उपाधि कौन दिया था? जहांगीर ने। क्या नाम से उपाधि दिया था? एतमादौला। मरने के बाद मकबरा किसने बनाया था? नूरजहां ने। ये बात भी याद रखेंगे ना। अस्मत द बेग। अब बहुत सारे कहेंगे बच्चे कि सर अस्मत नाम है, अरे कर लो यार, अस्मत कर लो, अस्मत कर लो, कुछ भी कर लो, ये है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। इन्होंने सबसे पहले खोजा था, गुलाब से इत्र निकालने की विधि इन्होंने ढूंढी थी, बाद में इसमें पारंगत हो गई थी और इनके घर के सभी लोग लगभग इसमें पारंगत रहे। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल। तो आज का सेशन फिलहाल यहीं समाप्त होता है, और ऐसे एक एक टॉपिक को दोस्तों हम रोज नई नई टॉपिक के साथ आते हैं। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, सबका नंबर आएगा और हर एक टॉपिक पर दोस्तों हम चर्चाएं करेंगे। एक बार बने रहिए सीरीज के साथ, तो मजा खूब आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। बाकी किताबें भी आ गई हैं, मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हमारे फाउंडेशन बैच के साथ। निश्चित रूप से दोस्तों पढ़ाई तो मजबूत होगी, सिलेक्शन तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। देखिए जब अंदर से खुशी मिलेगी ना कि मुझे सब आ रहा है, कॉन्फिडेंट आएगा। एक बार मैं चाहता हूं ना कि मेरे बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाए, वो लड़ना सीख जाए। मुझे यही सिखाना आपके अंदर। मुझे आपको केवल उस लायक बनाना है कि आपको लग जाए कि नहीं हम जीत रहे हैं, बस इतना ही लाना है। बाकी तो आप सब कुछ अकेले ही कर दोगे, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे गुरु का फर्ज क्या है? गुरु तो एक माध्यम है, करना तो आपको है, करना सब कुछ आपको है। मैं एक माध्यम हूं, बस खाली आपको एक सही रास्ता दिखा रहा हूं, सही मार्गदर्शन दे रहा हूं कि इस रास्ते पे चल के आप सिलेक्शन
पा सकते हैं बहुत आसानी से बिना किसी दिक्कत परेशानी के। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो हाथ जोड़कर एक निवेदन आप सभी से कि वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, मुझे लगता है आपके पास शायद समय का अभाव होगा। मैं तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता, थोड़ा सा समय अगर आपके पास हो 10-20 सेकंड का किसी भी टाइम, ठीक है, तो एक कमेंट कर दिया करिए कि सर अच्छा लग रहा है वीडियो, आप अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं मोटिवेट होऊंगा उससे। और जब मोटिवेशन मिलता है ना तो आदमी और खिल करके काम करता और खुशी खुशी काम करता है। वैसे आप अगर नहीं भी करते हो कमेंट तो मैं तो एक मतलब अंधाधुंध अपने रास्ते पर चलता रहता हूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो के व्यूज कितने आ रहे हैं, कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, कौन ना पसंद कर रहा है। मुझे पता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे एक रास्ते पर सीधे चलते जाना है। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।